जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। इस पर 4 जनवरी को हमने एक पोस्ट की थी। ये आप देख सकते हैं, जय श्री राधे, ये हमारी ही आईडी है। 4 जनवरी को हमने लिखा था कि नया आयोग बन गया, विज्ञापन संख्या 51 बच गया। जो अगर परीक्षा हो जाती सब हाथ से निकल गया होता। आप लोग सोचते होंगे कि अब तक पेपर भी हो जाता, काफ़ी विलम्ब हो गया। लेकिन पेपर हो भले जाता, लेकिन जैसा पिछले बार हुआ, पेपर बेचने के आरोप लगे, लेकिन इस आयोग ने न उसकी कोई जांच करवाई न कोई एफआईआर करवाई। एक ऑडियो पर एफआईआर तो बनती थी, आयोग को एफआईआर करवानी थी, एसटीएफ उसकी जांच करती। लेकिन इस आयोग ने इतना तक नहीं समझा कि अगर कहीं धुआं उठ रहा है तो आग रही होगी। आयोग ने उस वायरल ऑडियो पर, जिसमें 25-25 लाख रुपए में पेपर बेचने की बात चल रही है, कोई संज्ञान नहीं लिया। तो आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं कि इसी आयोग से विज्ञापन संख्या 51 के एग्ज़ाम हो जाए? अरे एग्ज़ाम तो हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर क्या करोगे? फिर भी तो 1 साल इंतज़ार करोगे। तो ये 4 जनवरी को हमने लिखा है और संभावना इसी ओर बन रही है कि नया आयोग बने और वही आयोग परीक्षा करवाए। नई संस्था एकदम से भ्रष्ट नहीं हो जाती है। हमने दूसरी पोस्ट में उसी दिन लिखा है अपनी दूसरी आईडी से कि मानकर चलना चाहिए, नई संस्था एकदम से भ्रष्ट नहीं हो जाएगी। टीजीटी पीजीटी 22 के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के अभ्यर्थियों के लिए नए आयोग का बनना किसी वरदान से कम नहीं है। आजकल छात्र चाहते हैं कि इधर नेट दिया उधर एग्ज़ाम देने को मिल जाए। सन 2000 से 2016 तक इस आयोग से एक भर्ती नहीं हुई, क्या आपको पता है? और 2016 में जो विज्ञापन संख्या 46 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आयोग के जो सचिव थे, जो एसटी का सर्टिफिकेट लगाकर पहले डीएसपी हुए थे और वहाँ से हटाए गए थे, इसी आयोग के सचिव थे और हाईकोर्ट से बर्खास्त किए गए। तो ये आलम रहे हैं इस आयोग के। एक कमरे से चलने वाला आयोग, कर्मचारी वर्ग भी इस आयोग के पास पर्याप्त नहीं है। हालत ये है कि केवल इलाहाबाद में परीक्षा कराई जाती है। नया आयोग बनेगा तो निश्चित रूप से फिर परीक्षा इलाहाबाद में नहीं होगी। टीजीटी पीजीटी की तरह पूरे यूपी में सेंटर बनाए जाएंगे और परीक्षा होगी। तो ये आयोग तो जल्दी से भंग हो जाए, उसी में छात्रों का हित है। आयोग के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में आप क्या जानते हैं? आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि शुचितापूर्वक परीक्षा को संपन्न कराए। लेकिन विज्ञापन संख्या 50 में क्या हुआ? जो प्रश्न पत्रों पर आपत्तियां भेजी गई थी उन तक को सही नहीं किया गया। ये हालत है कि उनके द्वारा जारी किए गए रिजल्ट आज तक संशोधित हो रहे हैं। जो संस्था सही से परीक्षा परिणाम घोषित नहीं कर सकती, उसे बने रहने का वैसे भी कोई नैतिक हक नहीं बनता है। तो ये जो 4 जनवरी को हमने लिखा था, नया आयोग बन गया, विज्ञापन संख्या 51 बच गया। जो परीक्षा हो जाती सब हाथ से निकल गया होता। तो भले अब थोड़ा विलम्ब हो जाए, लेकिन परीक्षा शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न होनी चाहिए। सारे छात्रों को इलाहाबाद में इकट्ठा कर लेते हो, वहाँ रुकने तक का इंतजाम नहीं होता है। अरे जैसे लोक सेवा आयोग परीक्षा कराता है, संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा कराता है, उसी प्रकार यूपी में 2-4 जगह तो सेंटर बनाइए और प्रश्न पत्रों पर कंट्रोल रखिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि 25-25 लाख दिया और कोई भी आए, पेपर को खरीदा और असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, और उसके बाद जब शिकायत आ रही है तो आप उस पर कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी संभावना है कि जहाँ तक हो सके तो नए आयोग से ही भर्ती होनी चाहिए। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आप अगर सर्च करेंगे तो यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन, UPESSC को आप सर्च करेंगे
आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इससे जुड़ लीजिए। आगे सारी जो वार्ता होगी वो करते रहेंगे। चलिए मान लिया ठीक है, थोड़ा विलम्ब हो जाए, 2 महीना 4 महीना, सिलेक्शन तो होना चाहिए। इस आयोग पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि जब से ऑडियो वायरल हुआ है इस आयोग ने उस पर कुछ नहीं किया है। तो अब एक संभावना ये भी हो सकती है कि इस आयोग ने पेपर भी छाप दिए होंगे। खैर वो सब आगे देखा जाएगा। फिलहाल तो ये आयोग भंग हो, अध्यक्ष जी विदा हो जाएं और नए आयोग से भर्ती हो, वो ज़्यादा बेहतर है, सभी के हित में है। इसी के साथ मैं डॉक्टर सुनील, जय श्री कृष्ण।